24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नजर डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी गायक पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने किया नामांकन दाखिल। वही नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया है। पवन सिंह के नामांकन के 5 दिन बाद उनकी मां ने नामांकन दाखिल किया है। दरअसल पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी में रहते हुए उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, लेकिन अब ऐसी चर्चा हो रही है कि उन्हें अपना नामांकन वापस लेना पड़ सकता है। सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार की देर शाम पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव की वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ रोड पर गोलगप्पे खाते नजर आए हैं। इसका वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहा है। इस दौरान वहां वीआईपी और आरजेडी के कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, यानी तेजस्वी यादव अपने पूरे काफिले के साथ थे। तेजस्वी यादव खुद भी गोलगप्पे खा रहे थे और वहां मौजूद अन्य लोगों को भी खाने को कह रहे थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से चुनावी हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान ओवर एज हो चुके हैं। जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है, वहीं छठे चरण का मतदान 25 को होगा, तो वहीं 7वें का मतदान 1 जून को होना है। इन दिन पटना सहित बिहार के 8 सीटों पर मतदान संपन्न होगा। वहीं पटना में जिला प्रशासन के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक प्रयोग किया गया है। पटना में मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। सिनेमा घरों में टिकट पर 50% छूट और मेगा शॉप से बेकरी के सामान लेने पर खरीद पर 10% की छूट। दिनांक 1 जून 2004 को मतदान के लिए आपको बताएं तो उस दिन मतदाताओं को निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान से शिक्षकों और पदाधिकारियों का तनाव बढ़ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने नया टाइम टेबल निर्धारित करने के साथ ही डीईओ को पत्र भेज दिए हैं। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी थी। 16 मई से स्कूल के नियमित होते ही नया टाइम टेबल लागू हो जाएगा, जो 30 जून तक लागू रहेगा। गुरुवार से छात्रों को सुबह 6 बजे स्कूल में पहुंचना होगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे यानी 12 बजे तक स्कूल चलेगा। 12 बजे के बाद से टीचर स्कूल के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे। यूपीएससी आज यानी 15 मई से सीडीएस परीक्षा के साथ ही एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी एनडीए 2 आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए अंतिम तिथि 4 जून 2014 है। एनडीए 2 पंजीकरण प्रक्रिया में 2 प्रभाग शामिल हैं, जहां पहले चरण में आपको पंजीकरण के साथ शाखा का चयन करना आवेदन करना होगा। वहीं पर पंजीकरण आईडी बनाना शामिल है। वहीं एनडीए 2 आवेदन प्रक्रिया के दूसरे चरण में आवेदन शुल्क भुगतान, परीक्षा केंद्र चुनना और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल यूनेस्को की ओर से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंचतंत्र की कथाओं को मान्यता मिल गई है। यूनेस्को ने रामचरितमानस की रचित पांडुलिपियां और पंचतंत्र के दंत कथाओं की 5वीं शताब्दी की पांडुलिपि को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल कर लिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले ने चीन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी, स्टील, सौर सेल और एल्युमिनियम पर भारी शुल्क लगा दिया है। इससे चीनी कंपनियों को झटका लगा है। बाइडेन ने कहा है कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि अनुचित व्यापार प्रथाओं का असर अमेरिकी श्रमिकों पर ना पड़े। बता दें कि चीन ने आने वाले स्टील वाहनों पर 10% शुल्क, सेमीकंडक्टर पर 50% शुल्क और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी पर 25% शुल्क लगाया है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 चरणों के चुनाव बाकी है। भाजपा एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस बीच अब विदेशों में भी लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत में एक बार फिर से भाजपा की सरकार होगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तान मूल के अमेरिकी उद्योगपति साजिद तरार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तरार ने कहा है कि मोदी ने न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं। आईपीएल का मौजूदा सीजन बल्लेबाजों के नाम से रहा है। इस सीजन कई हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इसी साल बना है। वहीं अब छक्के जड़ने का महा रिकॉर्ड भी टूट गया है। आईपीएल 2024 के अभी तक इतने छक्के लग चुके हैं जितने अभी तक किसी भी सीजन में देखने को नहीं मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सीजन में अभी भी 6 लीग मैच बाकी है और फिर प्लेऑफ के मैच खेले जाएंगे। ऐसे में यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में आज के लिए है बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।